लगता है। अच्छा, श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें भी तीनों प्रकार के श्रोता बैठे हैं तिवारी जी हैं, लेकिन अभी तक हमको दिखे नहीं। हमको तो अभी एक ही श्रोता दिखे। देखिए, श्रोता की कैटेगरी तीन है। एक पहले नंबर के होते हैं श्रोता, जो मन लगा करके सुनते हैं और अपने दिमाग को लगा करके धुनते हैं और फिर उस पे फॉलो करते हैं, अमल करते हैं, उसी राह पर चलते हैं। ये नंबर एक के श्रोता हैं। और दूसरे नंबर के होते हैं सोता। वो आते हैं तो अब यहाँ तो पिलर वगैरह है नहीं, हो तो ऑडिटोरियम में जब कथा होती है, बड़े बड़े सत्संग हालों में तो दीवारें बनी रहती हैं और बड़े बड़े पिलर होते हैं। तो जो सोता वाले हैं, कथा सुनने वाले, वो पिलर के सहारे पर बैठते हैं और आधा एक घंटा बाद महाराज जी क्या कह रहे हैं कोई मतलब नहीं, आज जो भजन चली तो झिझक के उठेंगे। हाँ, तो क्या महाराज कह रहे थे? अब बेचारे घर में इतने थके रहते हैं, इतने पीड़ित रहते हैं कि उनको सोने के लिए कथा ही मिलता। बेचारे आकर कम से कम हवा इत्यादि मिलती रहती है तो अच्छा माहौल रहता है, तो अपना यहीं पर आकर के सो जाते हैं। तो दूसरे नंबर के हैं श्रोता, सोता। और तीसरे नंबर के हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं, वो है सरौता। जैसे सरौता होता है, कट 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 करता रहता है, उसी प्रकार से अगर वो वाले आ गए तो कथा पंडाल में बैठ करके कट 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 कट, मतलब मायके का, ससुरे का, रिश्तेदारी का, ऐसा कोई उनसे बात नहीं बचेगी जो पड़ोसी को ना बता। करणे करणे अजपन्ना, ये तीसरे नंबर के हैं और इनसे हमें बहुत डर लगता है। और मैं किसी से नहीं डरता हूं तो केवल अपने प्रभु से। लेकिन ये तीसरे नंबर के जब श्रोता आ जाते हैं तो उनसे हम बहुत डरते हैं। तो कम से कम वो वाले श्रोता यहाँ पर नहीं है। तिवारी जी ध्यान से ध्यान करिए, अगर जो हो तो लिस्ट में उनका नाम जरूर लिखिए। तो आप लोग बड़े ही भावुक श्रोता हो, बड़े मन लगा करके कथा का रसपान कर रहे हो, बड़ा आनंद आ रहा है। इधर हिरण्याकश्यप को इतना बड़ा वरदान मिल गया है, मानो अपने आप को अमर ही समझ रहा है। तो आज बड़े प्रेम से गोद में बिठा करके अपने पुत्र से जानना चाहा। पुत्र ने जब नारायण के बारे में हिरण्याकश्यप को बताया तो हिरण्याकश्यप का माथा गर्म हो गया, फटकार लगाई गुरु को। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। 2 दिन से इंटरवल हो रहा है ना। जैसे बड़े बड़े सेमिनार में जाते हैं और क्या बोलते हैं उसको, पीवी आर वगैरह में लगे हैं सिनेमा घर, तो वहां पर जब 1.5 घंटा फिल्म का हो जाता है तो बीच में 5 मिनट के लिए इंटरवल हो जाता है। अब उस इंटरवल में अपना जो कुछ सूरती वगैरह खाते हैं, बड़े प्रेम से दबाए रहते हैं और वही स्थिति लगता है यहाँ भी आज बन गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। अब इधर बहुत फटकार लगाए हिरण्याकश्यप ने और संडा मर्क को सावधान किया। देखो, मैं स्पेशल आपकी निगरानी में इन दोनों को रखा हूं, अपने बालकों को, और यहाँ पर विद्यालय का नाम जान रहे हो? संडा मर्क ने कहा जी। बोले क्या है? बोले हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय। तो बोले दानव विश्वविद्यालय है तो यहाँ पर जो मानव के विपक्ष में काम होता हो, ज्ञान होता हो, वो प्रदान किया जाए। ध्यान दीजिएगा, अगली बार मैं आऊं तो ये शब्द मुझको ना सुनाई पड़े। बहुत फटकार लगाई, लेकिन इधर प्रहलाद के हृदय में केवल एक हैं, क्या? मिले जाओ राम
तरसे रही अखियां मिले जाओ राम। ओ गोविंद का ध्यान हर घड़ी